Hello student, welcome back to RD Bio Hub. We will further continue our chapter 13 of class 12th. कई बार ऐसा होता है कि हमें मेडिसिन्स लेनी पड़ती हैं, एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ती हैं, बट उन एंटीबायोटिक्स का इफ़ेक्ट किस पे होता है? सिर्फ बैक्टीरिया पे। उसको बनाने वाली जो फंगस है पेनिसिलिन, क्या उसके ऊपर कभी इफ़ेक्ट होता है? नहीं होता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फंगस है उसने जो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस की उसका इफ़ेक्ट उसके ऊपर नहीं हुआ, बट दूसरी जो स्पीशी थी यानी कि बैक्टीरिया, उसको उसने क्या कर दिया? सत्यानाश कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया, मार डाला बेचारे को। ठीक है, तो हिंट मिल गया होगा कौन सा टॉपिक करना है। यस, द टॉपिक इज एमेंसिलिज्म। ठीक है, एमेंसिलिज्म इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पॉपुलेशन इंट्रैक्शन इन विच द अदर स्पीशी, ठीक है, द अदर स्पीशी इज हार्म्ड whereas one species is harmed and the other species is unaffected. ठीक है, look at this टेबल के अंदर देखिए क्या था इसमें। नेगेटिव मीन्स वन स्पीशी इज अफेक्टेड एंड द अदर स्पीशी इज बेनिफिटेड। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज अमेंसिलिज्म। अमेंसिलिज्म का एनसीईआरटी में ज़्यादा डिटेल नहीं है, ओनली द डेफिनेशन इज गिवन। सो हियर आई विल डिस्कस few points about the अमेंसिलिज्म. Amensilism basically डन विद स्पेशल केमिकल्स, यानी कि कुछ पर्टिकुलर केमिकल्स जो होते हैं ये एमेंसिलिज्म के जो ऑर्गेनिज्म है जिनको हम बोलेंगे एमेंसल, वो रिलीज़ करती हैं। ठीक है, तो जब वो रिलीज़ करते हैं तो उसके अंदर क्या होगा कि वो पर्टिकुलर केमिकल्स जो रिलीज़ करते हैं वी कैन सी दैट दे सिक्रीट्स आर कॉल्ड एज एलो केमिक्स या एलो केमिकल्स, हम इनको नाम देते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं इसका। अभी ऑन द बिगिनिंग वी हैव डन द एग्जाम्पल कि जो फंगी है, विच फंगी? पेनिसिलिन, विच इज़ कॉमनली यूज टू प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स। ठीक है, इसने क्या प्रोड्यूस किया? एंटीबायोटिक, एंड द एंटीबायोटिक इज यूज टू डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया। ठीक है, यानी कि पेनिसिलिन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं, जिसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर रखा है? ज़ीरो से। कोई इफेक्ट नहीं हुआ, बट इट डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया। इसके ऊपर क्या हो गया? इसका हार्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज फ्रॉम अ ब्लू ग्रीन एल्गी, अ ब्लू ग्रीन एल्गी कॉल्ड एज माइक्रोसिस्टिस। जस्ट अ मिनट, यस, माइक्रोसिस्टिस जो है ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, ये प्रोड्यूस करती है टॉक्सिक कॉल्ड एज हाइड्रोक्सी एलामाइन। ठीक है, विद टॉक्सिक इट विल प्रोड्यूस हाइड्रोक्सी एलामाइन। ये बेसिकली डेथ कॉज करवाती है ऑफ फिशेस एंड कैटल्स। कैसे करवाएगी डेथ कॉज? माइक्रोसिस्टिस एल्गी जिस पर्टिकुलर पॉन्ड में प्रेजेंट है, जिस लेक में प्रेजेंट है, ठीक है, इन दैट पर्टिकुलर लेक द अमाउंट ऑफ दिस टॉक्सिक इज गोइंग टू बी हाई, एंड व्हेन दीज ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर रहने वाली फिशेस और कैटल्स जब इसको कंज्यूम करेंगी देन इट विल कॉज डेथ ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ये है सारा अपना किसके बारे में? एमेंसिलिज्म के बारे में। एक और इससे रिलेटेड है हमारा, जिसके अंदर एक स्पीशी के ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं होता बट उसमें दूसरी स्पीशी को पॉजिटिव इफेक्ट है, बेनिफिट होता है, तो ये है हमारा कमेंसिलिज्म। तो नाउ वी विल डू अबाउट द कमेंसिलिज्म. What is commensalism? Commensalism, this is the interaction in which one species benefit and the other is neither harm nor benefit. यानी कि एक स्पीशी को बेनिफिट होगा, दूसरी स्पीशी को कोई नुकसान, कोई
प्रॉफिट नहीं होगा, यानी कि नो लॉस नो गेन, कुछ नहीं होगा उसको, जैसी है वैसी रहेगी। एन ऑर्चिड ग्रोइंग एज एन एपीफाइट। व्हाट इज एपीफाइट? एपीफाइट क्या होते हैं? बेसिकली दीज आर द प्लांट दैट ग्रो ऑन अनदर प्लांट, अनदर प्लांट पे ग्रो हो रहे हैं, किसके लिए? ओनली फॉर ड्राइव मॉइस्चर न्यूट्रिएंट फ्रॉम द एयर या रेन या जो ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है उससे, ठीक है। रीज़न क्या होता है कि जो ये प्लांट्स होते हैं ये बहुत स्मॉल प्लांट्स होते हैं और ये बुशी एरिया के अंदर ग्रो करते हैं, तो वहाँ पे जो बुशी एरिया है वहाँ पे अदर जो प्लांट्स हैं उनकी हाइट बहुत ज़्यादा है, तो सनरेज डाउन तक रीच आउट नहीं कर पाती, एट द बॉटम ग्राउंड लेवल पे नहीं आती, तो उसको कंपनसेट करने के लिए ये उन प्लांट्स के ऊपर ग्रो हो जाते हैं ताकि ये अपने आप को सर्वाइव कर सकें। ये उस प्लांट से कुछ नहीं ले रहे, उसके एक ब्रांच के ऊपर ग्रो कर रहे हैं, इवन किसके लिए? सिर्फ एक सपोर्ट के लिए, बाकी उससे कुछ नहीं ले रहे हैं, ठीक है। अनदर वन क्या हो जाएगा इसमें? एंड द ब्रेंकेल्स। जो ब्रेंकेल्स हैं ये आर्थ्रोपोडा के अंदर अपने आते हैं, जैसे कि क्रैब जो होता है, केकड़ा जो होता है, उस तरीके के ये एनिमल्स होते हैं अपने, ठीक है, जो ग्रो करते हैं ऑन द बैक ऑफ वेल, वेल के साथ साथ घूमते रहती है, ठीक है। वाइल नाइदर द मैंगो ट्री नॉर द वेल ड्राइव एनी अपेरेंट बेनिफिट, उनमें से इनको कुछ बेनिफिट नहीं मिलता, ठीक है। ब्लू वेल से बेनिफिट क्या लेते हैं कि जो वेल अपना फूड ईट कर रही है उसमें से जो फ्लैश के पार्ट्स बच जाते हैं, टुकड़े बच जाते हैं, उसको ये स्मॉल ब्रेंकल्स ईट कर लेती हैं, ठीक है। अनदर वन इज द कैटल इग्रेट एंड द ग्रेजिंग कैटल, ठीक है। जो कैटल इग्रेट है यानी कि जो कैटल है उसके साथ जो एक बर्ड घूमती रहती है, ठीक है, वो बर्ड क्या करती है? उसके साथ घूमती है, किसके लिए? इनसाइट मोस्ट लाइकली टू कैच इफ़ यू लिव इन द फार्मर रूरल एरिया। ये अगर आप लोग गांव देहात के एरिया में आपने कभी देखा हो तो आपने देखा भी होगा ऐसा। वो करता किस लिए? बेसिकली कि वो इग्रेट जो होता है, ठीक है, जो ग्रेजिंग एनिमल है वो हमेशा ग्रासेस की तरफ या जो बुशी फील्ड हैं वहाँ पे घुसेंगे, ठीक है। वहाँ पे क्या करते हैं? जैसे वो ग्रासेस को ईट करते हैं, वो टीयर आउट करते हैं, तो उसमें जो इंसेक्ट होते हैं वो इंसेक्ट वहाँ से फ्लाई आउट करने की कोशिश करते हैं, फ्लाई होते हैं, वो या तो कैटल की बॉडी पे आके बैठ जाएंगे या उड़ जाएंगे वहाँ से। तो जो इग्रेट होती है बेसिकली वो इग्रेट उन पर्टिकुलर इंसेक्ट्स को कैच करती है, क्योंकि अदरवाइज़ इग्रेट के लिए पॉसिबल नहीं है, उस बर्ड के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो इतनी जल्दी उन इंसेक्ट को कैच आउट कर सके, बिकॉज दे आर सिमिलर कलर दैट ऑफ द ग्रास। Another example of commensalism is the interaction between the sea anemone and the stinging tentacles. जो सी एनिमोन है उसका जो उसके टेंटिकल्स हैं स्टिंगिंग होते हैं यानी कि डंक मारने वाले होते हैं, और क्लोफिश का दैट लिव अमंग देम, जो क्लोफिश होती है उसके टेंटिकल्स के बीच में घुस के रहती है, किसके लिए? द फिश गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम द प्रेडेटर विच स्टे अवे फ्रॉम द स्टिंगिंग टेंटिकल्स। जो उसका प्रेडेटर्स जो हैं, जो उसको ईट करने वाले हैं, वो प्रेडेटर्स उसको ईट ना करें इसके लिए वो उस टेंटिकल्स में छिप जाती है, और टेंटिकल्स क्या हैं? स्टिंगिंग है, डंक मारने वाले हैं, तो अदर जो ऑर्गेनिज्म है अगर उसके पास आएंगे तो स्टिंगिंग टेंटिकल्स उनको स्टिंग करेंगे, उनकी डेथ हो जाएगी, तो अपने आप को वो इन चीज़ों से बचा सकती है। द एनिमोन डज नॉट अपीयर टू ड्राइव एनी बेनिफिट बाय होस्टिंग द क्लोन फिश, उसको कुछ नहीं मिलता, सिर्फ एक ताज की तरह उसके साथ वो घूमती रहती है यहाँ से वहाँ पे। नेक्स्ट इज म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म मीन्स म्यूचुअली दोनों एक साथ रहेंगे। द इंट्रैक्शन कन्फर्म बेनिफिट ऑन बोथ द इंट्रैक्टिंग स्पीशीज़, दोनों को इंट्रैक्शन मिलेगा। लाइकेन्स के बारे में और माइकोराइजा के बारे में आप लोगों ने लोअर क्लासेस में किया है कि लाइकेन एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है बिटवीन द फंगस एंड द एल्गी, ठीक है। फंगस क्या प्रोवाइड करता है? मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। एल्गी क्या करती है? फोटोसिंथेसिस करती है, तो क्या देती है उसको? वो फूड प्रोवाइड करती है। एल्गी कौन सी है? साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। सिमिलरली माइकोराइजा क्या होते हैं? ये भी एसोसिएशन होते हैं फंगी विद द हायर रूट्स, जो हायर प्लांट्स के रूट्स हैं, जैसे पाइनस साइकस वगैरह होते हैं, ऑर्किड्स वगैरह हैं, उनके रूट्स के साथ होती हैं। फंगस हेल्प इन द प्लांट इन एब्जॉर्प्शन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट, जो प्लांट्स के एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है फ्रॉम द सॉइल। एंड प्लांट क्या प्रोवाइड करेगा? उसको फूड प्रोवाइड करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब ऑन द बेसिस वेयर द माइकोराइजा विल ग्रो,
ठीक है, यानी कि जो रूट्स हैं उनके बाहर की तरफ हैं या रूट्स के इंटरनल एंटर करते हैं, उसके बेसिस पे दो टाइप के माइक्रोराइजे हम बताएंगे। एक्टोट्रॉफिक जो एक्सटर्नल एसोसिएशन की बाहर की तरफ, जैसे पाइनस के अंदर होता है। एंडोट्रॉफिक इनसाइड इंटरनल एसोसिएशन, जैसे ऑर्किड्स के अंदर होता है। The most spectacular and evolutionary fascinating example of mutualism are found in plant animal relationship. Evolutionary क्यों बताया कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करके अराइव करते हैं, एंड दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप हाउएवर इज कॉल्ड एज ए को एवोल्यूशन, यानी कि एक दूसरे के साथ अगर वो है तो वो ऑर्गेनिज्म रहेगा, अगर वो नहीं है तो वो ऑर्गेनिज्म ख़त्म हो जाएगा। देखिए इसमें plant need the help of animal for pollinating their flower and dispersing their seeds. plants अपने आप अपने जो क्रॉस पॉलिनेटेड फ्लावर्स जो होते हैं वो अपने आप को पॉलिनेट नहीं कर सकते, दे नीड अ मीडियम, ठीक है, दे नीड अ एजेंट। तो या तो प्लांट या तो वो एनिमल्स होते हैं, कोई भी एनिमल, चाहे वो स्मॉल इंसेक्ट है या एक लार्ज हमारा बैट है, कुछ भी हो सकता है। Animal obviously had to be paid fee for the service that plant expected from them. यानी कि प्लांट की एनिमल की फीस क्या है कि वो प्लांट को पॉलिनेट करें। प्लांट ऑफर रिवॉर्ड और फी इन फॉर्म ऑफ पॉलन एंड नेक्टर, और प्लांट इन रिटर्न उनको क्या देता है, पॉलन दे रहा है और नेक्टर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, फॉर द पॉलिनेटर, जो उसको पॉलिनेट करवा रहे हैं। जूसी फूड मिल रहा है क्योंकि नेक्टर क्या होता है, जूसी और न्यूट्रिशियस है, ठीक है। इसके अलावा अगर मान लो जैसे आप लोगों ने देखा होगा तोता बहुत बार आता है ट्रीज़ के ऊपर, तो वो जो उसके स्वीट जो फ्रूट्स होते हैं उनको बाइट अप करता है, उसके सीड्स को कैरी कर लेता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो डिस्पर्जल ऑफ सीड करवा रहा है वो, ठीक है। बेनिफिशियल न्यूट्रिशियस फूड फॉर सीड डिस्पर्सल, बट the mutually beneficial system should also be safeguard against the cheater. इसने कहा कि चीटर्स भी होते हैं, यानी कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो सिर्फ नेक्टर को स्टील आउट करने के लिए आते हैं, बट दे डजंट हेल्प इन एनी पॉलिनेशन। फॉर एग्जाम्पल एनिमल दैट ट्राई टू स्टील नेक्टर विदाउट एडिंग इन पॉलिनेशन, कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो सिर्फ नेक्टर के लिए आते हैं बट वो पॉलिनेशन में हेल्प नहीं कराते। आगे देखते हैं इसके एग्जाम्पल। नाउ यू कैन सी वाई प्लांट इंटरैक्शन ऑफन इन्वॉल्व को एवोल्यूशन ऑफ द म्यूचुअलिस्ट, that is the evolution of flower and its pollinator species are tightly linked with one another. जो स्पीशी इवॉल्व हुई यानी कि जो फ्लावर है उसके लिए पर्टिकुलर पॉलिनेटर है, तो यानी कि फ्लावर है तो पॉलिनेटर है, पॉलिनेटर है तो फ्लावर है, दोनों एक दूसरे के संग जुड़े रहेंगे, एक दूसरे के साथी हैं। अगर ये जिंदा है तो ये रहेगा, ये मर गया तो ये भी मर जाएगा। इन मैनी स्पीशीज ऑफ फिग प्लांट, फिग जो प्लांट है, ठीक है, उसकी स्पीशी के अंदर क्या, उसमें क्या होता है कि उसमें एक क्लोज रिलेशनशिप है बिटवीन द पॉलिनेटर्स जो वास्प हैं। ये देखिए इसमें यहाँ पे दिखा रखा है ये कि फिग प्लांट के अंदर ये जो फीमेल आती है, फीमेल वास्प, ये आती है इस पोजीशन पे, इसको हम बोलते हैं ओवी पोजीशन, एग लेइंग। ये इस पर्टिकुलर एरिया पे एग लेके जाए, एग रिलीज़ करके जाएगी, ठीक है। एग को रिलीज़ करेगी तो क्या होगा कि जो सीड्स हैं वो भी डेवलप होते रहेंगे, फ्रूट है वो भी डेवलप होता रहेगा, और जो एग्स हैं वो नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे, दे गेट फूड इनसाइड दिस स्ट्रक्चर। और ये देखिए किस तरीके से वास्प जो है उसके एग, ये इंसेक्ट जो है, ये वास्प के छोटे छोटे जो लार्वल स्टेज है, ये देखिए कैसे इसके ऊपर इजीली ग्रो कर रही है, ठीक है। ये इसने पूरे इसके ऊपर जो है एग्स यहाँ पर ले कर दिया इनसाइड द फिग फ्रूट। तो इसमें क्या हो गया, उसको बेनिफिट मिल रहा है दोनों का कि जो वास्प है वो अपने एग्स को लेकर रही है और फिग क्या हो गया यहाँ पे पॉलिनेट हो गया। ये देखिए जब ऊपर से नीचे यहाँ तक आ रही है तो यहाँ से एंटर करेगी तो स्टिग्मा है यहाँ पे, ठीक है, स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन अटैच हो जाएंगे और इसको पॉलिनेशन मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, ये इसी का ही मैंने आपको जो बता दिया कि जो वास्प है पॉलिनेट करेगा फिग को, उसकी इन्फ्लोरेंसेस इस टाइप की होती है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल आ जाता है ऑर्किड्स का। ऑर्किड्स जो होते हैं दे शो बाइवर्डिंग डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरल पैटर्न, उनके जो फ्लोरल पैटर्न है यानी कि जो पेटल्स हैं उनका डिफरेंट टाइप के शेप एंड साइज वो शो करती हैं।
टू अट्रैक्ट द राइट पॉलिनेटर इंसेक्ट, जो बी और बम्बल बिल्स होते हैं सिर्फ वही अट्रैक्ट हो सकें, एंड एंश्योर गारंटी पॉलिनेशन बाय इट, ताकि प्रॉपर पॉलिनेशन उनसे हो सके। नॉट ऑल ऑर्चिड ऑफर रिवॉर्ड, सभी के सभी उससे पॉलिनेट नहीं हो सकते। अब इसमें एक और अपना आता है मेडिटेरियन ऑर्चिड जो है, जिसका नाम है ऑफ्रिस। ये सेक्सुअल डिसिक्ट शो करता है। सेक्सुअल डिसिक्ट का मतलब क्या होता है कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो फ्लावर होता है उसका पेटल, एनी वन ऑफ द पेटल, वो रिसेंबल करता है फीमेल बी के जैसा। इसका मतलब जो मेल है वो आएगा किसके लिए, फॉर द कॉपुलेशन, बट इंस्टेड कॉपुलेशन की जगह क्या कर जाएगा, पॉलिनेशन कर जाएगा। ये देखिए, वन पेटल ऑफ इट्स फ्लावर बियर्स एन अनकैनी रिजेम्बलेंस, यानी कि लगभग उसके जैसा दिखता है वो, ऑफ द फीमेल ऑफ द बी इन साइज, कलर एंड मार्किंग, यानी कि साइज़ भी सेम होता है, कलर भी एक जैसा है, और उसकी जो अदर बॉडी मार्किंग है वो भी सिमिलर है। मेल बी इज अट्रैक्टेड टू व्हाट इट परसीव एज अ फीमेल, वो उसको लगता है कि फीमेल है, एंड इट गेट सूडो कॉपुलेट। कॉपुलेशन का मतलब मेटिंग ऑफ मेल एंड फीमेल, सूडो का मतलब फॉल्स मेटिंग हो रही मेल एंड फीमेल की, विद द फ्लावर, एंड ड्यूरिंग व्हाट प्रोसेस इज डस्टेड विद पॉलन फ्रॉम द फ्लावर, और फ्लावर से क्या मिलते हैं, उसको पॉलन ग्रेन मिल जाते हैं। व्हेन दिस सेम बी सूडो कॉपुलेट विद अनदर फ्लावर, जब वो दूसरे फ्लावर पे जाएगा तो क्या करेगा, वो पॉलन ग्रेन्स के ऊपर शेड कर देगा। हेयर यू कैन सी हाउ को एवोल्यूशन ऑपरेट्स इफ द फीमेल बी कलर पैटर्न चेंज इवन स्लाइटली फ्रॉम एनी रीज़न ड्यूरिंग एवोल्यूशन। अगर इवोल्यूशन हो, कोई ऐसा मान लो कोई म्यूटेशन हो जाए और जो मैच्योर्ड ऑफ्रिस है उसका कलर चेंज हो जाए, तो जो पॉलिनेटर है इसका, ठीक है, वो पॉलिनेटर उसके पास नहीं जाएगा और वो प्लांट पॉलिनेट नहीं हो सकता, यानी कि वो इवोल्यूशन उसके लिए हार्मफुल हो जाएगी। पॉलिनेशन सक्सेस विल बी रिड्यूस्ड अनलेस द ऑर्चिड फ्लावर को इवॉल्वेट टू मेंटेन द रिसेम्बलेंस, जब तक कि उसका सेम, यानी कि इवोल्यूशन से अगर कोई चेंज हो जाता है उस ऑर्चिड फ्लावर के अंदर, तो सेम उसके पॉलिनेटर के अंदर भी चेंज होना चाहिए ताकि वो उसको आइडेंटिफाई कर सके। ठीक है, अब को इवोल्यूशन क्या हुआ, यहाँ पे जो हमारा वर्ड आ रहा है बार बार कि को इवोल्यूशन, तो को इवोल्यूशन क्या हो जाएगा, इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन टू इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, दो इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, वेयर वन ऑर्गेनिज्म फेल टू सर्वाइव, जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के बिना नहीं रह सकता, अगर एक नहीं है तो दूसरा भी नहीं रहेगा। ठीक है, दिस इज व्हाट वी कवर इन दिस। द लास्ट टॉपिक इज लेफ्ट यूर, दैट इज द पैरासिटिज्म, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। थैंक यू।